हाय गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, ये सौरभ डॉग चैनल, आपका अपना चैनल और स्वागत है आपका सवाल सैटरडे में। मुझे पता है मैं लेट हो गया हूँ। 2 सैटरडे से आप सब वेट कर रहे थे अपने सवाल सैटरडे का, बट मैं बहुत ज्यादा बिजी था। अब आपको बताता हूँ बिजी किस बारे में था। तो सारे सब्सक्राइबर और सारे व्यूअर्स के लिए खुशखबरी है, हमारा सेकंड चैनल स्टार्ट हो रहा है। डॉग से रिलेटेड नहीं है, मेरी लाइफ से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड, इनकी उनकी सबकी लाइफ से रिलेटेड। और आपको पता है हमारे सेकंड चैनल का नाम क्या है? गेस 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 गेस। द सीक्रेट ऑफ लाइफ। हमारे सेकंड चैनल का जो नाम है वो है द सीक्रेट ऑफ लाइफ। तो अब कौन कौन से सीक्रेट्स होंगे हमारी आपकी लाइफ में, वो तो आप बताएंगे और हम बताएंगे। तो चलिए अभी फिर सेकंड चैनल की बात नहीं करते हैं। जिस दिन पहला वीडियो लॉन्च होगा हमारे सेकंड चैनल पे, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। उसमें होगा क्या, जीवन के विविध रूप, लव स्टोरी, ब्रेकअप, हॉरर स्टोरीज, मेरी पर्सनल ब्लॉगिंग, बनारस के दार्शनिक स्थल, मुंबई, गोवा, मैं जहां जहां जाऊंगा वो सारी चीजें आपको दिखाऊंगा और लोगों के अनुभवों से आपको परिचित कराता रहूंगा। तो चलिए फटाफट से अपना सवाल सैटरडे हम शुरू करते हैं। अब तो सबसे पहला कमेंट हमारा है मिस अनीता यादव जी का। हाय सर, आई एम तुषित यादव, आई सी द वीडियो। अच्छा, ये अनीता यादव जी की आईडी से तुषित यादव हैं, ये रेगुलर हमारे वीडियोस को देखते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं। तो हाय तुषित, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपके वीडियो को पढ़ता हूँ। एंड सेकंड, नन अदर देन सैसी ग्रब। तो मिस सैसी हैं, इनका कमेंट है, अदर सुपर शेर बच्चा, कैरी ऑन विथ योर जॉब सर। थैंक यू सो मच सैसी मैम। सैसी मैम हमारे हर एक वीडियो पे कमेंट करती हैं और हमारे हर एक छोटे बड़े नोटिफिकेशन पे गौर करती हैं और हर एक वीडियो पे कमेंट करके मुझे ये बताती हैं, सर इसमें आपने ये अच्छा किया, इसमें आपने वो खराब किया, वो किया, वॉटएवर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सैसी मैम, अगर आप बनारस की हैं तो डेफिनेटली आप कभी आके मुझसे मिलिए। और तुषित भाई, अगर आप भी बनारस के हैं तो आप मुझसे आकर मिलिए। द अल्टीमेट डॉग, ये गोविंद उपाध्याय हैं। गोविंद बहुत प्यारा बच्चा है, मेरे छोटे भाई की तरह है। ये बहुत ज्यादा हमारे वीडियो को पसंद करते हैं और इनका अपना चैनल भी है द अल्टीमेट डॉग के नाम से। सर, इन योर वीडियो वी गेट एवरी नॉलेज अबाउट एवरी डॉग ब्रीड्स एंड यू आर ग्रेट, थैंक यू। एंड योर वीडियोज आर इंटरेस्टिंग, सच में योर ऑल वीडियोज आर नॉलेजेबल। थैंक यू सो मच गोविंद। अगर मैं थोड़ी सी भी चीज अगर आपको सिखा पाता हूँ, समझा पाता हूँ एक बड़े भाई के तौर पे, तो ये मेरे लिए काफी गर्व की बात है। और आप सबका विश्वास, भरोसा, ये मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी पहचान है और मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी, क्या करें यार, कमजोरी भी तुम ही लोग हो और मेरी ताकत भी तुम ही लोग हो। यू ऑल आर माई स्ट्रेंथ। आपको पता है, आप सब मेरी स्ट्रेंथ है। अगला है आदर्श गौर। आदर्श गौर जी लिखते हैं, लिखित राज फर्स्ट थिंग गिव सम रिस्पेक्ट। अच्छा, इन्होंने किसी लिखित राज को कमेंट में जवाब दिया है, एंड वीडियो के बीच में थोड़ा बहुत एंटरटेन करना जरूरी है भाई, सबका अपना अपना नेचर होता है। आई डोंट नो क्या मैटर था, मैंने देखा नहीं, बट इन्होंने कमेंट किया तो कुछ अच्छे के लिए ही किया होगा। थैंक यू सो मच मिस्टर आदर्श गौर। इस बार का सवाल सैटरडे थोड़ा सा शॉर्ट है, थोड़ा सा छोटा है, मुझे पता है। हंसी मजाक मस्ती मजाक नहीं हो पा रहा है, आप लोग मिस करेंगे मेरे उस पार्ट को भी, बट उसको अगले सवाल सैटरडे के लिए रख देते हैं। आज का हमारा जो सवाल सैटरडे हो रहा है, द मेन मोटो इज डॉगो अर्जेंटिनो। डॉगो अर्जेंटिनो के बारे में बहुत सारे लोग मुझसे जानना चाहते हैं। हमारे पास कैसे पपीज मिलते हैं अर्जेंटिनो के, वो देखना चाहते हैं, और अर्जेंटिनो ब्रीड कैसी होती है इसके बारे में भी उनको जानना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है मिस्टर सोहम बिरला का, बट बिफोर दिस क्वेश्चन मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे हैं आप सबके लिए। ये देखिए मेरी नोटबुक है, इस पे मैं बेसिकली जो चीजें होती है, जो आपसे बतानी होती है या जो मुझे नई बातें पता चलती हैं, मैं इस पे नोट डाउन करके रखता हूँ ताकि आप लोगों को बताना भूल न जाए। ओके, तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट करके रखे हैं। सबसे पहले, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डॉगो अर्जेंटिनो, यस, ये व्हाइट कलर का सफेद सा खूबसूरत सा डैशिंग स्मार्ट और मस्कुलर दिखने वाला डॉग, यही है जो इस समय आपको दिख रहा होगा, एनिमेशन आ रहा होगा। और डॉगो अर्जेंटिनो बेसिकली व्हाइट मस्कुलर डॉग होता है, जो यूज किया जाता था एंशिएंट टाइम में हंटिंग के लिए, गार्डिंग के लिए, एज वेल एज बहुत अच्छी कंपेनियन के लिए भी। इन 1928 में एंटोनियो नोट्स
मार्टिन्स। एक्चुअली नाम थोड़ा अटपटा है ना, तो लिखना पड़ता है यार, याद नहीं रहता। कोई मत बोलना गूगल से देखते हैं, ठीक है भाई, गूगल से सब देखता है, दुनिया देखती है। बस ये मेरा पर्सनल वाला नॉलेज था के द्वारा ब्रेड किया गया था। ही वॉज अ मेडिकल डॉक्टर, ही वॉज अ सर्जन, और वो प्रोफेसर भी थे। अब आप सोचिए, एक ऐसा बंदा जो मेडिकल टीम से मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, सर्जन भी है और वो प्रोफेसर भी है, अपनी बातें वो दूसरों को पढ़ाता भी है। जब वो ब्रीड करेगा तो कितना अमेजिंगली ब्रीड करेगा, चाहे XYZ कोई सी भी ब्रीड हो। अब हम जानेंगे डॉगो अर्जेंटिनो के नेचर के बारे में। बेसिकली डॉगो अर्जेंटिनो हंटिंग डॉग है, शिकार करने के लिए डॉगो अर्जेंटिनो का यूज किया जाता था। अभी भी बहुत सारी कंट्रीज में एज अ हंटिंग डॉग डॉगो अर्जेंटिनो को बहुत पसंद किया जाता है। और आपको पता है डॉगो अर्जेंटिनो बहुत लॉयल ब्रीड है, मतलब वो अपने मालिक के लिए सीने पे गोली खाने की ताकत रखता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर डॉगो अर्जेंटिनो किस किस कलर में आता है, ब्लैक कलर वाला डॉगो अर्जेंटिनो चाहिए। सो लेट मी टेल यू गाइस, ब्लैक कलर वाला केन कॉर्सो होता है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन पे भी आपको दिख जाएगा हमारा केन कॉर्सो वाला वीडियो। तो जो पूरा ब्लैक कलर का डॉग होता है, जो दिखता है डॉगो अर्जेंटिनो की तरह, असल में वो केन कॉर्सो होता है। डॉगो अर्जेंटिनो इस दुनिया में कितने कलर्स में आता है पता है आपको? सिंगल कलर्स में आता है गाइस, सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर में। डॉगो अर्जेंटिनो का सिर्फ एक कलर होता है व्हाइट, सफेद रंग का मस्कुलर सुंदर सा बढ़िया जॉज वाला डॉग अगर आपको दिखे तो समझ जाइएगा कोई और डॉग नहीं है, डॉगो अर्जेंटिनो है। तो आइए कुछ और पॉइंट्स पे हम बातें करते हैं। इसकी ओरिजिन पे बात करेंगे तो डॉगो अर्जेंटिनो की जो ओरिजिन है वो अर्जेंटीना से है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, अभी तक मैं गया नहीं हूँ बट इट्स माई ड्रीम, और डेफिनेटली मैं आज नहीं तो कल 2, 4, 5, 10 साल में अर्जेंटीना जरूर जाके घूम के आऊंगा। बहुत ही खूबसूरत, अच्छा, मजेदार जगह है। कॉमन निक नेम की अगर बात करें तो कॉमन निक नेम जो हम और आप आम भाषा में इस्तेमाल करते हैं, द नेम इज डोगो। शॉर्टकट में प्यार से हम डॉगो अर्जेंटिनो को डोगो बुलाते हैं। अदर नेम्स क्या है? अर्जेंटाइन डोगो, अदर नेम अर्जेंटाइन डोगो है। बहुत सारे लोग डोगो अर्जेंटिनो बोलते हैं, बहुत सारे लोग डोगो बोलते हैं, बहुत सारे लोग अर्जेंटाइन डोगो बोलते हैं। जैसे कि हम लैब्राडोर को लैब्राडोर रिट्रीवर, लैब्राडोर, लैब, लैबी कुछ भी बोलते हैं, उसी तरीके से डोगो अर्जेंटिनो के अलग अलग नाम है। तो अब हम आपको बताएंगे कि डोगो अर्जेंटिनो का बॉडी वेट कितना होता है। तो जो मेल होता है, मेल का बॉडी वेट होता है 40 से 45 केजी। फीमेल का जो बॉडी वेट होता है वो होता है 35 से 40 केजी। कभी कभी फीमेल 40, 42, 43 केजी तक भी चली जाती है, डिपेंड्स ऑन देयर फूडिंग। और क्योंकि मस्कुलर ब्रीड है तो इसको वर्कआउट रेगुलर कराना चाहिए। बात कर रहे थे डॉगो अर्जेंटिनो के बॉडी वेट के बारे में, तो जो मेल का बॉडी वेट होता है दोस्तों वो होता है 40 से 45 केजी, और फीमेल का जो बॉडी वेट होता है वो होता है 35 से 40 केजी। बट कुछ फीमेलें इस लैब्राडोर मेल की तरह गोलू मोलू सी हो जाती हैं, वो 1-2 किलो ज्यादा हो सकती हैं, तो 42-43 केजी तक भी चली जाती है। अब अगर हम बात करते हैं उनके हाइट के ऊपर, तो जो मेल की हाइट होती है, लेंथ जिसको हम कहते हैं, वो 24 से 27 इंच, और फीमेल की जो लेंथ होती है वो 22 से 26 इंच तक हो सकती है। बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही सुंदर डॉग होता है, बड़ा ही मजेदार डॉग होता है। अब सवाल ये आता है, लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या भैया ये डॉग फैमिली में रखा जा सकता है? बिल्कुल रखा जा सकता है। बहुत सारे लोग ये मुझसे सवाल करते हैं कि क्या फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए डॉगो अर्जेंटिनो अच्छा डॉग है? बिल्कुल बहुत अच्छा डॉग है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि सही गाइडेंस में, प्रॉपर गाइडेंस में, प्रॉपर तरीके से और सही तरीके से आप दुनिया की XYZ कोई सा भी डॉग रखें, सिर्फ आपको उनको हैंडल करने का तरीका आना चाहिए, आप कोई भी डॉग रख सकते हैं। दुबई, कतार, इन जैसे देशों में चीता, प्यूमा, पैंथर, शेर तक लोग पाल के रखते हैं। हम बात करेंगे डॉगो अर्जेंटिनो के फाउंडेशन स्टॉक के बारे में। फाउंडेशन स्टॉक का मतलब होता है किन किन ब्रीड से एक्चुअल में ये ब्रीड मिल करके बनी हुई है। अब ये सुन के आप लोग मिक्स ब्रीडिंग करने मत लगिएगा, क्योंकि वो आपका और मेरा फंडा नहीं है। ये बहुत एक्सपर्ट लोग, बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल ब्रीडर्स, या जिनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है ब्लड लाइन्स की, वही लोग कर पाते हैं। तभी ये 1928 में ब्रीड हुआ था, और आजकल कोई नई ब्रीड नहीं बन रही, क्योंकि मैं क्या बताऊं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा अनुभव और बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो जिन जिन ब्रीड से मिलकर बना है ना डॉगो अर्जेंटिनो, आप लोग नोट करना चाहें तो पेन पेपर लेके नोट भी कर सकते हैं। वैसे मैं बता ही देता हूँ फटाफट से। पहला है कोर्डोबा डॉग, देन ग्रेट डैन, देन बॉक्सर, देन स्पेनिश मैस्टिफ, देन अ बुलडॉग, देन बुल टेरियर, इंग्लिश पॉइंटर एंड ETC 5-6 ब्रीड्स और है। तो
इतने सारे ब्रीड को मिलाने के बाद एक्चुअल जो ब्रीड निकल के आया है वो है डॉगो अर्जेंटिनो, जो कुछ अब ऐसा दिखता है। बट हम आपको ये भी दिखाएंगे कि पहले के समय में डॉगो अर्जेंटिनो कैसे दिखते थे। तो ये देखिए, ये फोटोग्राफ है, देखिए कैसे दिखते थे डॉगो अर्जेंटिनो। ब्रीड होते 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 आज कितना ही ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन एन एंशिएंट डॉगो अर्जेंटिनो और आज के अर्जेंटिनो में। अब क्या चीजें बच गई, वेट हो गया, हाइट बता दिया मैंने, ओरिजिन बता दिया, नेम बता दिया, सारी चीजें बता दी। अब देयर इज अ क्लाइंट, हमारे एक क्लाइंट है, क्लाइंट क्या, हमारे एक सब्सक्राइबर, हमारे एक व्यूवर भाई हैं, सोहम बिरला। सोहम भाई हैं मुंबई से, और सोहम के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन्होंने अपने क्वेश्चन का आंसर मांगा था। तो आज सवाल सैटरडे में हम सोई के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, बोथ डॉग्स आर फीडिंग on NND and are very healthy, but as doggo is a muscular breed, vet has advised to give non-veg daily, but I am pure vegetarian, so replacement for it। भाई का सवाल पहला ये है कि मेरे पास 2 डॉगो अर्जेंटिनो है और मेरे दोनों ही डॉगो अर्जेंटिनो बहुत ही हेल्दी हैं, प्लेफुल हैं, एक्टिव हैं, कोई कमी नहीं है। बट मेरे जो वेटनेरियन है, मेरे जो डॉक्टर हैं, वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये मस्कुलर ब्रीड है, क्योंकि ये हंटिंग वाला डॉग है, तो इसको आप डेली चिकन दो। आपके वेटनेरियन कहीं से गलत नहीं है सोहम भाई, बट फिर भी अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप नहीं देना चाहते अपने डॉग को कोई भी नॉनवेज प्रोडक्ट, तो नॉनवेज क्यों देने के लिए बोला जाता है, बिकॉज डॉग्स आर कार्निवोरस, एज वी नो कि उनके कैनाइन टीथ होते हैं, दे आर कार्निवोरस, और वो बने हैं मांस को खाने के लिए, चिकन मटन बीफ खाने के ही लिए कुदरत ने डॉग को बनाया है। बट फिर भी अगर आप वेजिटेरियन हैं और अपने डॉग को चिकन और मटन नहीं देना चाहते हैं, गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आप लोग स्किप कर देते हैं, आगे भगा भगा के वीडियो देखते हैं, फिर जिन क्वेश्चंस का आंसर मैं वीडियो में दे चुका होता हूं उसी को आप दोबारा और फिर 3 बार 4 बार 5 बार पूछते हैं। इट्स क्वाइट लिटिल बिट इरिटेटिंग, तो काइंडली प्लीज वॉच माई वीडियो शुरू से अंत तक पूरी देखिए। तो चिकन और मटन का रिप्लेसमेंट क्या है? कुछ नहीं यार, पनीर है। छेना और पनीर डेयरी प्रोडक्ट है, वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। चिकन में भी प्रोटीन कंटेंट होता है, इसीलिए हम लोग चिकन 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 करते हैं। आप बॉइल्ड एग दो, 2 बॉइल्ड एग्स मॉर्निंग एंड 2 बॉइल्ड एग्स इन इवनिंग। येलो हिस्सा फेंक के, यानी कि एग का यॉक निकाल के आप 2 अंडे सुबह 2 अंडे शाम अपने डॉगो अर्जेंटिनोज को दीजिए। वो उनकी शरीर की सारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और सिर्फ आपको खिलाना ही नहीं है, एज वेल एज उनको आपको वर्कआउट भी देना है, आपको वर्कआउट भी कराते रहना है, और उनके शरीर के प्रोटीन के कंटेंट के लिए आप पनीर, छेना या उबले हुए अंडे दे सकते हैं। अगला सवाल सोहम भाई के हमसे है, कैन वी गिव देम मिल्क एंड चपाती? दैट्स अ वेरी ह्यूज एंड कॉमन क्वेश्चन। हजारों लोग पर डे मुझसे ये बात करते हैं कि भैया दूध रोटी दे सकता हूँ, दूध चपाती दे सकता हूँ, कैन आई गिव मिल्क चपाती, मिल्क चपाती, मिल्क चपाती? I can say sometimes yes, I can say no, because it depends on the breed। ठीक है, हर एक ब्रीड का अपना डाइजेशन सिस्टम होता है, हर एक ब्रीड का अपना बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है कि मुझे कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कैल्शियम चाहिए, कितने कार्ब्स चाहिए। बीइंग एंड डाइटिशियन, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में मैंने पहले भी बोला है, आई वाज डाइटिशियन, मतलब 2012 से 14 तक मैं 2 साल मैंने डाइटिशियन का काम किया है, डॉग वाला नहीं बट इंसानों का डाइटिशियन। तो मुझे पता होता है कि एक 6 फीट के आदमी को कितना प्रोटीन, कितना फास्फोरस, कितना पोटेशियम, कितना सोडियम, कितना जिंक और कितने कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत पड़ती है। तो उसी के आधार पे बीइंग अ डाइटिशियन मैं ये कह सकता हूँ कि मिल्क एंड चपाती इज नॉट टू गुड फॉर डॉग्स। आप मिल्क का रिप्लेसमेंट दे सकते हैं पनीर, छेना या दही से। आप उसी दूध का दही जमा दीजिए और दही और चपाती दीजिए। यू कैन गिव कर्ड एंड चपाती और दिस विल बी गुड फॉर योर डॉग अर्जेंटिनो। द थर्ड क्वेश्चन इज दिस, कैन वी गिव सोयाबीन टू देम? हाँ, बहुत सारे लोग मुझसे ये बात करते हैं, क्या मैं अपने डॉग को सोयाबीन दे सकता हूँ, न्यूट्री नेगेट दे सकता हूँ, सोया चंक्स दे सकता हूँ? यस, बिल्कुल दे सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है सोयाबीन के अंदर। डॉग को ही क्यों, आप भी खाइए सोयाबीन और राजमा। मतलब अरे यार, मुझे तो खाने का मन कर गया। खैर, कम टू द पॉइंट, मैं पॉइंट पे रहता हूँ, कभी कभी भटक जाता हूँ, यहाँ वहां निकल जाते हैं बस। ठीक है, तो सोयाबीन देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आप अपने डॉग को सोयाबीन दीजिए, बट वेट कंटेंट और वेट
बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आपका डॉग 50 दाने पचा पा रहा है 50 दीजिए, 5 पचा पा रहा है 5 दीजिए, 100 ग्राम दे रहे हैं 100 ग्राम दीजिए, 20 ग्राम दे रहे हैं 20 ग्राम दीजिए। बिकॉज एक्सेस प्रोटीन देने से लीवर फेल होने की संभावना होती है, डाइजेशन इश्यूज हो जाते हैं, डायरिया हो सकता है। तो पहले एक मुट्ठी आधा मुट्ठी दे के ट्राई कीजिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन कि मेरे डॉग का डाइजेशन पावर क्या है या डाइजेशन का लीवर क्या है। धीरे 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 उसको आप बढ़ाइएगा। जिस दिन पहला स्टूल कर दिया आप समझ लीजिए कि लास्ट नाइट आपने सोया चंक्स ज्यादा दे दिए थे। बल्कि मैं ये कहूंगा कि डेली देने की जरूरत नहीं है, आप हफ्ते में 2 या 3 दिन 2 दिन 3 दिन छोड़ के या ऑल्टरनेट डेज पे सोयाबीन अपने डॉग्स को दे सकते हैं, सोया चंक्स अपने डॉग्स को दे सकते हैं। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे आर नाउ 2 month ओल्ड, सो कैन वी टेक देम ऑन वॉक। हालांकि ये क्वेश्चन उनका 1 महीने पहले आया था, तो अभी ये हो गए होंगे 3 month के बच्चे। सो दे आर नाउ 3 month ओल्ड, सो कैन वी टेक देम ऑन वॉक। डेफिनेटली आप इनको शाम को वॉक पे लेके जाइए। हर एक डॉग का जन्म सिद्ध अधिकार है, आई कैन से, बाहर जाना, घूमना, लोगों से सोशलाइज होना। अगर आप बचपन से घर में रखेंगे और लगातार घर में रखे रहेंगे ना, तो देखिए है क्या है, तो ये हंटिंग ब्रीड, ओरिजिन तो इसका शिकार करने के लिए बना। तो ये लगातार अगर घर में रह जाएंगे तो 10 महीने 11 महीने साल 2 साल 2.5 साल बाद आपका ही कोई दोस्त, आपका ही कोई नेबर, आपका ही कोई पड़ोसी इनका शिकार हो जाएगा। सो इनको बाहर जाने दें और इनको घुमाएं, इनको लोगों से सोशलाइज कराएं, पार्क में ले जाएं, दूसरे डॉग से मिलाएं। बिकॉज सोशलाइज कराना डॉग को बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एंड क्योंकि जो सोहम भाई हैं ये महाराष्ट्र से हैं, तो उद्धव ठाकरे जी की सरकार है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर किसी को आपके डॉग ने काट लिया ना तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी से सोशलाइज कराना स्टार्ट कर दीजिए अपने डॉग का। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, here the temperature is nearly 45 to 46 degree, so what temperature should we provide them। भाई अब मैं क्या ही बताऊं, डॉगो अर्जेंटिनो एक ऐसी ब्रीड है जो बर्फ में रहने वाले डॉग है। तो अच्छा टेम्परेचर दीजिए, हो सके तो एसी में रखिए, एसी नहीं दे सकते तो कूलर में रखिए। कांस्टेंट टेम्परेचर रहे, जो भी आप टेम्परेचर दे रहे हैं 20 डिग्री 22 डिग्री 26 डिग्री 40 डिग्री कांस्टेंट रहे। ऐसा नहीं हो कि सडनली 46 से आप 20 डिग्री में ला रहे हैं, फिर एसी 16 पे कर दे रहे हैं, फिर कूलर में ले जा रहे हैं, फिर धूप में वॉक कराने ले जा रहे हैं। सो टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करना बहुत जरूरी है, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर, चाहे हमारे आपके पेट्स। बेस्ट ट्रीट्स फॉर देम, बेस्ट ट्रीट आप कुछ भी दे सकते हो। हिमालय का डॉग ट्रीट दे सकते हो आप, जरहाई के सलामी आता है, स्पिनच फ्लेवर आता है, मिल्की बोन्स आते हैं, पेडिग्री की मीट जर्की आती है, देयर इज डेंटा स्टिक ऑल्सो, एंड देयर आर सो मेनी डॉग ट्रीट्स इन द मार्केट, तो यू कैन बाई एनी वन ऑफ देम। बट अच्छी ब्रीड का लीजिएगा और अच्छे ब्रांड का ही लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेडिसिन शुड आई कीप एट होम लाइक लिवर टॉनिक ETC। हाँ, एक डॉग लवर के पास या एक डॉग ओनर के पास, पेट लवर के पास सबसे पहली जो मेडिसिन होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए डायरिया की मेडिसिन, लूज मोशन रोकने की मेडिसिन। मैं आपको 4-5 नाम बताने वाला हूँ, पेन पेपर उठा लीजिए, खटाखट खटाखट लिख लीजिए। टाइम निकल गया तो वीडियो पॉज कर लीजिए, पेन पेपर लेके आइए, फिर लिख लीजिए। भाई बता रहा है आपका सवालों के जवाब। डायरिया की सबसे अच्छी जो दवा है, अगर हम ह्यूमन केमिस्ट में वेटनेरियन जो आपको एडवाइस करते हैं, वेटनरी स्टोर पे मिलेगा, दैट इज मैनकाइंड का ओफ्लोकाइंड OZ पेट। तो ये आप किसी भी डॉग को देंगे, कितना देना है पीछे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप दीजिएगा। अगर आपके यहाँ ये अवेलेबल नहीं है तो क्या देंगे, पावर जेल, नॉर्मेट्रोजिल, नॉर्मेट, ओफ्लोकाइंड, ओफ्लोक्स OZ, बहुत सारे लूज मोशन को रोकने के लिए या डायरिया को रोकने के लिए दवा है। और जब भी डायरिया हो इलेक्ट्रॉल जरूर दें अपने डॉग को। डायरिया में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, सारा शरीर का पानी निकल जाता है और आपका डॉग या फिर आप, किसी को भी हम में से डायरिया होता है तो हम लोग डिहाइड्रेट हो जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर इलेक्ट्रोलाइट्स के पाउचेस देते हैं, इसीलिए डॉक्टर इलेक्ट्रॉल देते हैं। तो अपने डॉग को इलेक्ट्रॉल देते रहिए। और क्या दवाएं होनी चाहिए, वॉमिटिंग की दवा होनी चाहिए, जस्ट लाइक वॉमिकाइंड, जस्ट लाइक पेरिनॉम, जस्ट लाइक इमिकाइंड। तो ये सारी वॉमिटिंग की दवाएं हैं, उल्टी की दवा। और मल्टीविटामिन, कैल्शियम, लीवर टॉनिक तो नितांत आवश्यक है दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है।
अगर आपने एक डॉग रखा है, लीवर टॉनिक कौन सा देंगे? इंटास का लिवोटास दीजिए, हिमालय का ली52 दीजिए, या मेडियोलॉजी ब्रांड का लिवोडॉक्स दीजिए, या फिर वेंकीज का वेंट्रिलीफ आता है ये दीजिए। तो देर आर सो मेनी ब्रांड्स इन द मार्केट, तो आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं, आई मीन कोई भी चूज कर सकते हैं। वैसे ही आप कैल्शियम ले सकते हैं, वैसे ही आप मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इज इट नेसेसरी टू डू इट्स ग्रूमिंग डेली? ना, डेली करने की क्या जरूरत है यार। सबसे बड़ी बात बताऊं, डॉगो अर्जेंटिनो का जो कोट होता है वो शॉर्ट कोट होता है, या फिर यूं कहें कि उनमें कोट होता ही नहीं है। बाल झड़ने का इश्यू नहीं, गंदा होने का दिक्कत नहीं। हाँ, वाइट होते हैं, थोड़े धूल मिट्टी में जाके गंदे हो जाते हैं, तो आप बस डेली उनकी डस्टिंग कर दिया करिए। डस्टिंग से मतलब है गीले कपड़े से पोंछ दीजिए, या डेटॉल या सेवलॉन के पानी से पोंछ दीजिए। हाँ, डेटॉल और सेवलॉन से याद आया, डेटॉल लिक्विड जो होता है वो डॉग्स के लिए स्किन फ्रेंडली नहीं होता। सो ऑलवेज यूज सेवलॉन। सेवलॉन स्किन फ्रेंडली है, डेटॉल से इन्फेक्शन हो सकते हैं, या फिर डेटॉल इज अ वेरी हार्ड केमिकल, तो स्किन के तो डायरेक्टली स्किन पे नहीं लगाना चाहिए। इवन आपको भी कभी कट पड़ जाए तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, सबसे पहले इतने सारे पानी में 100 ml 200 ml पानी में आधा ढक्कन डेटॉल डाल के डाइल्यूट करते हैं। अब आप सोचिए वो कितना हार्ड केमिकल होता है। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट डॉग को लगा देते हैं डेटॉल, डायरेक्ट सेवलॉन लगा देते हैं। सो डोंट यूज इट अनटिल एंड अनलेस आप उसको डाइल्यूट न कर लें साफ पानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आई हैव टुक देम एज अ गार्ड डॉग, but they are very friendly with strangers, so what can I do? Nothing bro। जज्बा हंटिंग का, अग्रेसिवनेस, सिक्योरिटी, गार्डिंग तो भाई उसके खून में है। अब जब भी फ्यूचर में कभी मेरा बच्चा होगा तो क्या आपको लगता है कि उसको डॉग के बारे में बताना पड़ेगा? ना 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 ना, डॉग तो उसके ब्लड के अंदर होगा। आपको क्या लगता है? अच्छा, मैं आपको व्यूवर्स को बता दूं, ऐसे मैं बड़ा मस्ती वस्ती करता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ आप सबको, बट मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हूँ, पता नहीं क्यों लोग ऐसा कहते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि मुझे गुस्सा आता है। तो गुस्सा तो मेरे लौंडे में वैसे ही कूट के भरा होगा, ठीक है। क्यों गुस्सा आ जाता है, कैसे आ जाता है नहीं पता, तो जो ब्लड में होता है वो आता ही आता है। तो यू डोंट नीड टू टेक एनी टाइप ऑफ टेंशन मेरे भाई। अगर वो फ्रेंडली है ना, फ्रेंडली रहने दो, बड़े होके अपने आप वो अनफ्रेंडली हो जाएगा, वो अपना काम कर लेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। Both dogs like ice cream a lot, so can I give? बिल्कुल, आइसक्रीम से कोई नुकसान नहीं। हाँ, डेली मत दीजिए, बट हफ्ते 10 दिन 15 दिन में थोड़ी थोड़ी आप क्रीम वाली कोई भी आइसक्रीम, वेनिला, स्ट्रॉबेरी, केसर, पिस्ता, ओह माय गॉड, खाने का मन कर रहा है, बटर स्कॉच, कुछ भी दे सकते हो यार। इतना बोल लेता हूँ यार, कभी कभी मन करे तो आइसक्रीम खिला दिया करो तुम लोग भाई। और तुम लोग ना वीडियो शेयर नहीं करते हो, पता है क्यों नहीं करते हो यार? इतनी मेहनत करो, हलक सूख गया। कंटिन्यू बोलना बहुत आसान नहीं होता, और आप लोग इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दाग देते हैं भाई। इतना तो आंसर मुझे आता भी नहीं जितने आप लोग क्वेश्चन कर लेते हैं मेरे से, बट फिर भी बोल ही लेता हूँ थोड़ा बहुत, क्या करूँ मिला जुला के, है ना छोटू। फुल डाइट प्लान ऑफ डॉगो अर्जेंटिनो, हाउ मच टाइम शुड आई फीड इन अ डे? इसके लिए दोस्त आपको हमारे यहाँ पे जो भी डाइटिशियंस है ना, उनकी 500 रुपीज फीस लगती है। आपको एक बहुत अच्छा डाइट प्लान मिल जाएगा, जस्ट 500 रुपीज पे कीजिए। डॉग अर्जेंटिनो का क्या, किसी भी डॉग का XYZ आप डाइट प्लान हमारे यहाँ से अडॉप्ट कर सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको बहुत मजा आया होगा। बहुत अच्छा वीडियो था डॉगो अर्जेंटिनो पे, बहुत सारे मतलब 2 4 10 लोगों के हमने नाम भी लिए हैं, जिन लोगों के नाम हमने पहले वीडियो में नहीं लिए थे। तो दैट्स ऑल अबाउट सवाल सैटरडे। तो गाइज कमेंट एज मच एज यू कैन, जितना कमेंट कर सकते हैं कमेंट कीजिए, और मुझे बताइए मेरा छोटुआ का छोटू मोटू था मेरा दोस्त, आपको कैसा लगा? ये देखिए नया पपी है, जिब्बू निकाला हुआ है। अले भाई, अले भाई। सो गाइज कमेंट करके बताइए। हिज नेम इज हीरो, तो आप हमें बताइए हीरो कैसा लगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए हम हीरो के बारे में बात नहीं करेंगे, बट प्लीज डू कमेंट एंड टेल मी मेरा हीरो आपको कैसा लगा, ठीक है। और कुछ नहीं भाई, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। और हाँ, अरे अरे अरे, हाउ कैन आई फॉरगेट, आप सबको पता है, जो कमेंट करते हैं उनको तो पता होगा, अब सौरभ डॉग कैनल का चैनल वेरीफाइड हो गया है। आपको पता है वेरीफाइड होने का क्या मतलब है? ब्लू टिक लग गया है। अब सौरभ डॉग कैनल पे ब्लू टिक लग गया है। ब्लू बहुत जल्दी हमारे इंस्टाग्राम पे भी लग जाएगा, अगर आप लोगों ने सपोर्ट दिया, अगर आप लोगों ने प्यार मुझे दिया, तो अभी आप लोग कमेंट करते होंगे, टिक लग के आता होगा, तो आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सपोर्ट से, सो थैंक यू सो मच गाइज। और ऑन अ सीरियस नोट, मुझे सच में कभी कभी लगता नहीं है कि
क्या सच में मैं इस काबिल था जिस लेवल पे आपने मुझे ला दिया? क्या सच में आप सब इतना प्यार करते हो? अरे यार पागल हो गया तुम लोग। आई कैन नॉट टेल यू मेरे बर्थडे वाले दिन कितने मैसेजेस मुझे आए। आई कैन नॉट टेल यू कि आपके मैसेजेस पढ़ के मैं रोया हूँ। आई कैन नॉट टेल यू कि आप सब कितना मायने रखते हैं मेरे। मैं सच बता रहा हूँ, शायद आज के समय में मेरे माँ बाप भी मेरे लिए उतना मायने नहीं रखते जितना मायने मेरे लिए आप सब रखते हैं। तो आप सबका प्यार, आप सबका भरोसा और आप सबके कमेंट के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और आपकी गरिमा को, आपके प्यार को, आपके सपोर्ट को और अपने स्वाभिमान को ये भाई हमेशा ऐसे बना के रखेगा और बचा के रखेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि इस बार की वीडियो हमारी कैसी लगी, और शेयर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और फॉलो करते रहिए, प्यार देते रहिए। और बस मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट। और बस और क्या ही बोलूं, जय हिंद, जय भारत। घर पे रहिए, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। एंड हमारे सेकंड ब्लॉग का जितने आप बेसब्री से वेट कर रहे हैं, मैं भी बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। तो अब हम आपको मिलेंगे अपने सेकंड वाले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।